और जो शपथ हमने आज से 9 साल पहले ठानी, वो सिलसिला आज भी भारत की सड़कों पर जारी है। देखिए, एक समान इंसान भी अगर ज़िंदगी जी उसको भी लगता है स्ट्रगल है। आज हमारे देश के यूथ काफ़ी सारे डिप्रेशन के शिकार रहते हैं। प्रत्येक दिन ऐसे 500 लोग होते हैं जो अपने घर नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत लोग तो मुझे पागलपन भी कहते हैं। वो भगवान के बीच में मेरी तस्वीर लगा देता है, कहता है सर यू आर ए गॉड। और जब मैं घर सुरक्षित गया तो मेरी बीबी के आंखों से आंसू नहीं आए। उस वक्त उसका परिवार एक जंग लड़ रहा होता है उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए। तो वहाँ पर भी ऐसे ही वाक़या हुआ था। जो लोग अज्ञान लोग थे उनको नहीं मालूम था मेरे विचार के बारे में। हेलमेट न पिंधिबारु निज सांगर दुर्घटना जीवन पलैला। से दिनठू ये शपथ नेले के आउ जेमिति दुर्घटना कहार जीवन न जाऊ एवं से दिन ठारू से हेलमेट बांटिबाकू लागिले। तांको सांग जेमिति से हरैचंती से न चाहतु कहार स्वामी, कहार भाई, कहार पुओ एमती रास्तारे बिना हेलमेट रे जीवन जाऊ। आ सेइथिपई तांकू आज कहा जाउची हेलमेट मैन ऑफ इंडिया। तेणु आमर सौभाग्य हेलमेट मैन ऑफ इंडिया आम गहणार उपस्थित अछंती राघवेंद्र कुमार। तांको आमे स्वागत करिबा आ पचारिबा केमिति थिला तांकर जर्नी आ कोन सबु तांकर रहिछि लक्ष्य ये हेलमेट को नहीं की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपके चैनल के माध्यम से जुड़ रहा हूँ और उड़ीसा में बहुत खुशी है कि मैं आपके चैनल पर उन दर्शकों से जो लोग मुझे अन्य सोशल मीडिया पर देखा करते थे, आज आपके चैनल पर भी वो लोग जानेंगे। और बेसिकली मैं इंटरव्यू भी दे रहा हूँ, हेलमेट पहन करके ही देख रहा हूँ। और हेलमेट मैन का बेसब्री से काफ़ी लोग वैसे मिलने के लिए आ रहे हैं और जानने के लिए भी। मेरे ये कि मैं 2014 में अपने मित्र को खो दिया था, वो कारण हेलमेट नहीं पहना था। और उसी समय से शपथ लिया कि मैं भारत के हर नागरिक को अपना मित्र बनाऊंगा। और जो शपथ हमने आज से 9 साल पहले ठानी, वो सिलसिला आज भी भारत की सड़कों पर जारी है। और सिर्फ जो वो लोग जो बिना हेलमेट के चलते हैं, जिन्हें मैं हेलमेट देता हूँ, एक मित्र समझ करके देता हूँ। क्योंकि मेरा मित्र आज इस दुनिया में नहीं रहा। लोग कहते हैं मरने के बाद लोग आत्मा में बदल जाते हैं, तो जाहिर सी बात है मैं जिन्हें हेलमेट देता हूँ उन्हें भी नहीं जानता हूँ। मेरे लिए तो एक वो भी आत्मा ही होते हैं। लेकिन अगर वो जीवित आत्मा अगर जो भटका हुआ है, नियम को नहीं पालन कर सुरक्षित, उसको मैं घर पहुँचाने का अगर कारण बन रहा हूँ ज़िंदगी बचाने का, तो यही मेरी ज़िंदगी की सफलता है। और यही सोच करके मैं हर दिन सड़कों पर लोगों से मिलता रहता हूँ। और एक हेलमेट मैन के नाम से जो लोग मुझे जानते हैं और हेलमेट पा करके भी लोग काफ़ी खुश होते हैं। जो आप जर्नी पकड़े हैं वो इतना आसान नहीं, बहुत ही मुश्किल है। फिर भी आप कैसे उसको सामना करते हैं? बहुत ही ऑब्स्टेकल आता होगा रास्ते में, तो कैसे आपको सामना करके आपके मिशन में कामयाब होना चाहते हैं? देखिए, एक समान इंसान भी अगर ज़िंदगी जी उसको भी लगता है स्ट्रगल है। आज हमारे देश के यूथ काफ़ी सारे डिप्रेशन के शिकार रहते हैं और बहुत सारी इस पर सरकारी योजनाएं वो चीज़ें कर रही हैं। लेकिन अगर आप कोई अगर मिशन अगर ठान लेते हैं, तो मिशन आपको पता है कि मिशन में समस्याएं ज़रूर रहती हैं, लेकिन हल उसको आप ही करते हैं। तो जब शुरुआती दौर में ये करने का प्रयास किया था तो एक लग रहा था कि बहुत बड़ा ये चीज़ होगा। लेकिन धीरे धीरे जब करते करते जब समाज में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं इस सिलसिले में, जब आप दूसरों के लिए सोचते हैं, तो वही मेरे भी साथ रहा। जब मैंने लोगों के लिए कार्य करना शुरुआत किया तो हेडल्स तो बहुत ऐसे आती हैं, हर दिन मेरे लिए भी चुनौती रहती है। लेकिन जब आपका मिशन बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे हेडल से बहुत छोटे लगने लगते हैं और आपके आगे सफलता भी मिलती है। क्योंकि ये हर दिन ज़िंदगी और मौत का कारण होता है। आज हम सड़क पे चलते हैं, सड़कों पे इतने रक्त के निशान रहते हैं, उसको देख करके हर किसी की पीड़ा होती है। और लोगों की अगर बात करें तो कोई ऐसे एक्सीडेंटल वीडियो फ़ोटो भी कोई नहीं देखना चाहता है। लोगों के मन विचलित हो जाते हैं, लोग उस जगह पे श्रद्धांजलि लिखते हैं। लेकिन मैं श्रद्धांजलि ना लिखने की बजाय बल्कि मैं उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए मैं हेलमेट ले करके इसलिए पहुँचता हूँ कि आज हमारे भारत की सड़कों पर हर दिन 18 लोगों की मौत हो जाती है। उनमें से 6 लोग वो होते हैं जो बिना हेलमेट के चल रहे होते हैं। और देखा जाए तो प्रत्येक दिन ऐसे 500 लोग होते हैं जो अपने घर नहीं पहुंच पाते हैं, कारण सिर्फ सड़क पर उनकी मौत हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि मैं जो कार्य करूंगा कुछ भी ज़िंदगी में, तो वो मेरी समस्याएं छोटी है। पहले अपने भारत के नागरिक की रक्षा करनी है और कहीं ना कहीं हर इंसान को एक स्मार्ट रोड यूजर बनाना है ताकि सड़क हादसों के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। और उसको मैं इस तरीके से देखता हूं कि जो 1000 वर्ष पहले किसी युद्ध में 1.5 से 2 लाख लोग मारा करते थे, आज बिना किसी युद्ध के हमारे भारत की सड़कों पर लोग मर रहे हैं।
जो हजार वर्ष पहले जो परिस्थितियाँ वो आज भी है, सिर्फ पात्र और चरित्र बदल गए हैं। तो मैं मस्तक पर हमेशा ये हेलमेट लगा करके जो एक लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो मैं चाहता भी हूँ कि भारत का हर नागरिक एक स्मार्ट रोड यूजर बने, ताकि वो भी समझ करके हमारी सड़कों पर इस तरह से अकाल मृत्यु को होने से लोगों को जागरूक करें और इस मौत के आंकड़ों को रोकें। लेकिन ये बहुत ही आश्चर्य है कि आप इस मिशन के लिए अपना नौकरी, अपना फ्लैट, यहाँ तक कि अपनी बीवी का जेवरात भी बेच चुके हैं। तो कैसा था, मतलब इसके बाद में आपका जो बीवी वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं, और कैसा था आपका ये जो मतलब इतना बिकने के बाद कैसा था आपका? देखिए, रिएक्शन ये बात सही है। बहुत लोग तो मुझे पागलपन भी कहते हैं। ये चीज़ें अलग बात है कि लोगों की ज़िंदगी बचती है, वो परिवार कहता है कि वो भगवान के बीच में मेरी तस्वीर लगा देता है, कहता है सर यू आर ए गॉड। इसलिए गॉड कि जब आपने हेलमेट दिया तो मैं तो आपको ऐसे यूं समझ करके ले लिया था, लेकिन जब हादसे हुए उस वक्त मैंने हेलमेट पहना हुआ था, और जब मैं घर सुरक्षित गया तो मेरी बीवी के आंखों से आंसू नहीं आए, क्योंकि जो हादसे मैंने देखे थे सड़क पर वो ज़िंदगी भर मैं उसको भूल नहीं पाऊँगा। और मैं अपने परिवार का जब चेहरे देखता हूँ, बच्चों का, तो मुझे लगता है कि आप रियल एक गॉड हो। इस वजह से मैंने आपकी भी जहाँ पूजा होती है वहाँ तस्वीरों में आपको पिक्चर लगा दी, क्योंकि आपके पास जो ये हेलमेट है एक मुकुट का रूप ही है, और कहीं ना कहीं इंसान भले देखे या ना देखे, लेकिन मैं मौत के बाद देख लिया। तो अगर इन सब चीज़ों को करने के लिए जो हमने लाइफ में नौकरी छोड़ा, सेक्रीफाइस, आज घर भी नहीं रहा, वाइफ का भी सपोर्ट रहा जो ज़िंदगी बचाने, तो जीवन में कोई कुछ लेकर जाने वाला नहीं है। और जो मेरे पास था मैंने किया, ताकि मैं इंसानियत को ही लोगों को समझा सकूं। क्योंकि सर सड़क पे भी जो लोग मरते हैं, कहीं भी मरते हैं ना, वो चार कंधे पर ही उठ करके शमशान घाट जाते हैं। ये इसलिए जाते हैं, लोगों को बताया जाता है कि आपको इसीलिए क्यों सिर्फ इंसान के ही कंधे पर उठकर जाते हैं, ताकि हमें एक मानवता का परिचय देना है। मौत के वो आखिरी समय पर वो चारों, अगर उन लोगों के लिए अगर हम मानवता के लिए नहीं सोचेंगे, नहीं कार्य करेंगे, सिर्फ आज के डेट में लोग धन के पीछे भाग रहे हैं और न जाने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या खो दे रहे हैं। अगर मैं अपना सब कुछ बेच करके भी मैं उसकी ज़िंदगी बचा रहा हूँ कि जब हादसे होते हैं और वो जो व्यक्ति हेलमेट नहीं पहना होता है, उस वक्त उसका परिवार एक जंग लड़ रहा होता है उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए। उसके पास अगर कोई, उसकी पत्नी अगर हो, उसके पास गहने हो या कुछ भी प्रॉपर्टी बेच करके सिर्फ अपने पति के लिए रक्षा कर रही होती है। क्योंकि जो मेरा दोस्त भी था उसके साथ भी वाक़या यही हुआ था कि जब अस्पताल में जब था, डॉक्टर के बीच वो लड़ाई लड़ रहा था, फाइट कर रहा था ज़िंदगी के लिए, तो उस वक्त उसके माता पिता जो कि वहाँ दिल्ली पहुँचे, 3 दिन लग गए उनको पहुँचने में, और झोली में 19 लाख रुपए लेकर के आए, और एक जुआ खेलने के लिए। क्योंकि जो मेरे दोस्त के माता पिता की उम्र थी 65 से 70 साल हो चुकी थी। कारण ये था कि उनकी शादी के 20 साल कई, मतलब भारत के सभी तीर्थ यात्रा किए, तब मन्नतों के बाद वो पैदा हुआ था। बड़े मुश्किल से 20 साल बाद हुआ था, एक उनको एक मिला था, और उन्होंने सब कुछ दिया, शिक्षा दिया, एवरीथिंग, सारे उसके सपने पूरे किए। लेकिन उन माता पिता को नहीं पता था कि हेलमेट भी कोई ऐसी चीज़ होती है। उसका नतीजा ये हुआ कि 24 साल की उम्र में जब उसको बुढ़ापे का लाठी का सहारा बनना था, तो इस दुनिया को अलविदा कर दिया। और जो 19 लाख रुपए उसके लिए लेकर आए, वो भी जुआ हार गए अस्पताल में, क्योंकि अपने बेटे को उन्होंने सांसें नहीं खरीद पाई। तो कारण अगर वो हेलमेट पहना होता तो ना ही उनको इस तरह से संघर्ष करना होता। तो मेरा ये मानना है कि अगर इस तरीके से अगर हम पहले ही, जो भारत के अंदर जितने भी माता पिता हैं जिनकी एक औलाद है, अगर वो अपने जिस तरीके से अपने बच्चे को जूते चप्पल पहनाना उसे सिखा रहे हैं, उसको खिलौना ला करके दे रहे हैं, उसे साइकिल भी ला करके दे रहे हैं, तो साइकिल के साथ एक हेलमेट भी ला करके दें, ताकि बच्चा वो बचपन से वो आदत डाले और अपने समाज, अपने पेरेंट्स के लिए भी एक मेंटर बने, ताकि बड़े होकर के उसको प्रशासन या पुलिस को नहीं कहना पड़े, वो स्वयं में अपने आप में एक यातायात नियमों का पालन करें, ताकि समाज के लिए और खुद के लिए, परिवार के लिए तो वो अपना बनेगा ही बनेगा, आगे चल करके दूसरों के लिए भी ज़िंदगी बचाने के प्रयास करेंगे। ये तभी चीज़ होगा जब पेरेंट्स बचपन से ही जब इस चीज़ की आदत डालेंगे। और यही चीज़ समझाने के लिए मैंने आज से 9 साल पहले जो मिशन स्टार्ट किया, ताकि भारत में जो दूसरे परिवार हैं और जो मैंने परिवार का दर्द जो करीब से देख रहा हूँ अपने दोस्त का, तो फिर ये किसी और परिवार के साथ इस तरह से हादसा ना हो, और वही सिलसिला लेकर के मैं सड़क पर आज भी कार्य कर रहा हूँ। आज तक आप कितने राज्य गए हैं और कितने हेलमेट बांट चुके हैं? सर मेरा 56,000 हेलमेट अभी तक पिछले 9 सालों में बांट चुका हूँ, और भारत के वैसे 22 राज्यों तक वो चीज़ें भ्रमण किया हुआ हूँ, और जहाँ तक नहीं संभव वहाँ कोरियर के माध्यम से भी हेलमेट पहुँचाया हुआ हूँ। और बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेट से जुड़ते रहते हैं, और आज लोगों के अलग राज्य से जुड़ने की वजह से ही आज मुझे खुशी मिलती है। और उसी के आज बीच में मुझे यहाँ पर भी उड़ीसा गवर्नमेंट ने आमंत्रित किया, जो कि आज भुवनेश्वर के अंदर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अमिताभ ठाकुर जी हैं, उन्होंने
जो मतलब वेलकम किया, एक काफ़ी अच्छा, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ के लोगों के बारे में भी जान करके, जिस तरीके से अन्य राज्यों की अपेक्षा मैं देख रहा हूँ यहाँ के लोगों में ज़्यादा जागरूकता है, अधिकतर लोग हेलमेट पहन रहे हैं और रैंकिंग के हिसाब से भी पूरे भारत में तीसरा रैंकिंग मिला हुआ है। तो जो चीज़ें अगर मैं इस राज्य से कुछ जो आने के बाद जो सीखूंगा वो दूसरे राज्य में भी अपने अनुभव को शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं इस राज्य की तरह भी और भी राज्य कार्य करें। और बाकी सिलसिला मेरा यूं ही प्रयास चल रहा है अभी तक। बड़ों के लिए तो हेलमेट ठीक है, लेकिन आपने 4 साल के बच्चों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट से लड़ चुके थे, कैसा था वो? सर देखिए, एक्चुअली थोड़ा सा मैं डीप में अगर जाऊं, मैं पहले पुस्तक लेकर के हेलमेट दिया करता था। तो जाहिर सी बात है कि पुस्तक लेकर के बच्चे ही आएंगे, जब बच्चों के हाथ में पुस्तक लेकर के, क्योंकि वो पुस्तक मैं ज़रूरतमंद बच्चों को दे दिया करता था। और अभी तक 12 लाख से अधिक बच्चों तक पहुंचा चुका हूं, 1400 से ऊपर लाइब्रेरियां मैं डेवलप करवा चुका हूं। मैं यहाँ पर भी आके उड़ीसा गवर्नमेंट से भी बात करने वाला हूँ कि जहाँ पर लाइब्रेरी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर सड़क सुरक्षा इस तरह का संदेश भी रहे, क्योंकि वो बच्चे बहुत जुनूनी होते हैं अगर जो किताबों से प्रेम रख रहे हैं। तो अब जब मेरा कैंप कहीं लगता था तो छोटे बच्चे ही घर से आते थे किताब लेकर के, और जब वो हेलमेट लेकर के जाते थे तो बड़े बड़े गार्जियन कहते थे कि आप बच्चों को इन्हांस कर रहे हैं, मतलब आप उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं, उस तरीके से वो बाइक चलाएं ताकि आप वो हेलमेट लेकर के जाएंगे। मैं उनसे कहता था कि सर ये हेलमेट अपने पिता को भी दे सकते हैं और ये भी पिता के साथ बैठे तो हेलमेट का उपयोग कर सकते हैं। तो बाकी लोग, कुछ लोग समझते थे, नहीं समझते थे। तब मुझे लगा कि नहीं, छोटे बच्चों के लिए भी जो सड़क हादसे आए दिन मैं भी वीडियो, और ये था कि जिस तरीके से मेरे दोस्त के माता पिता ने बचपन से आदत नहीं दिया हेलमेट का, अगर वो दिए होते तो शायद इस तरह का दृश्य नहीं बनता। तब हमने पत्र लिखा भारत सरकार को भी, मेल के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से वो चीज़ें किया, तो उसमें हमें सफलता भी मिली। फिर कानून पास हुआ। अब उस कानून की मैं मार्केटिंग भी कर रहा हूँ कि मैं हर स्कूलों में जिस तरीके से झोले बैग ड्रेस दिए जा रहे हैं ताकि वहाँ पर हेलमेट बैंक बनाया जाए, आज सड़कों पर भी बांट रहा हूँ ताकि ये जागरूकता, अवेयरनेस लोगों तक जाए। और मुझे ये लगता है कि जब बचपन से अगर हम बच्चों को हेलमेट्स के प्रति, रोड सेफ्टी के प्रति जितनी जागरूकता दे पाएंगे, तो शायद उस तरह से जो आज के डेट में जो गार्जियन जो लापरवाह दिखते हैं, जो 18 साल से कम उम्र के अपने बच्चों को बाइक दे देते हैं, ये सारी चीज़ देते हैं, यही बच्चे अगर बचपन से अगर जो नॉलेज होगा तो अपने बच्चे का, मतलब अपने पेरेंट्स का बहिष्कार करेंगे, बोलेंगे नहीं पापा, जब तक हमारी उम्र 18 वर्ष नहीं होगी तब तक मैं बाइक नहीं चलाऊंगा, और आप मुझे स्कूल छोड़ रहे हो, कोचिंग छोड़ रहे हो, तो पहले आप भी हेलमेट पहनो, मैं तो हेलमेट पहन कर चलूँगा ही। तो यही जब स्मार्ट रोड यूजर की जब भूमिका जब बच्चों के अंदर आएगी तो हमारा एक भारत बदलते हुए भी दिखाई देगा, और जो विश्व में नंबर 1 बना हुआ है मौत के आंकड़ों में, उस आंकड़े में कमी भी दिखाई देगी। आज तक आपने 22 राज्य घूम चुके हैं, तो हमारा जो बाकी 30 राज्य और केंद्र शासित, उस भी आपका मिशन वहाँ पर जाने का प्लान है क्या? देखिए, हाँ बिल्कुल जाने का प्लान है। अब जैसे आपके उड़ीसा गवर्नमेंट ने आमंत्रित किया और अलग अलग जो हैं उस तरीके से अगर वहाँ लोग आमंत्रित करती है सरकार, तो मैं ज़रूर जाऊँगा। और बाकी लोग मेरे से सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, बहुत ऐसे राखी का जब त्यौहार आता है तो मैं उन बहनों को हेलमेट भेजता हूँ जो मुझसे कहती हैं कि भैया हमें हेलमेट आपके तरफ से चाहिए ताकि अपने भाई को दे सकें। तो उस तरीके से मैं कोरियर द्वारा पहुँचाता हूँ। और राखी पर ऐसा नहीं है कि मैं अगर हेलमेट दिया हूँ तो कम से कम 100 से ऊपर मेरे घर के एड्रेस पर राखी भी आते हैं रखे। तो उस तरीके से जहाँ तक नहीं पहुँचना, मैं मिशन भी नहीं सोचा था कि वहाँ तक पहुँचा है, लेकिन अगर वहाँ से प्रशासन से अगर मेरी बात होगी तो ज़रूर मैं वहाँ जाऊँगा भी, क्योंकि भारत के हर कोने कोने तक मुझे अपनी जागरूकता को पहुँचानी है। आपका एक वीडियो हमने देखा है कि हेलमेट पहनोगे तो हम नमाज़ पढ़ने के लिए आपको छोड़ेंगे, नहीं तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तक कि वो जो मुसलमान लोग थे वो बंदूक तलवार लेके आ गए थे, तो क्या था वो? सर देखिए, ये बात सही है। हमारे देश में अगर आप व्रत रहते हैं, कुछ भी चीज़ें रहते हैं, आप पानी नहीं पीते हैं दिन भर, 1 महीने तक आपके जो व्रत में, तो वो ऊपर से भगवान या कोई गॉड आपको ये लगता है खुद से स्वल्प कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन सड़कों को भी अपना धर्म माने। सड़क पर ऊपर वाला देख रहा है कि आपको जब नियम बनाया गया है, हमारे भारत सरकार का जो कानून है, आप चाहे किसी भी धर्म, तो आपको यातायात नियमों का पालन करना, ये चीज़ें राइट बनता है। और ईश्वर ही हम जैसे लोगों को कहीं ना किसी रूप में भेजता है। तो वहाँ पर भी ऐसे ही वाक़या हुआ था। जो लोग अज्ञान लोग थे, उनको नहीं मालूम था मेरे विचार के बारे में, तो थोड़ा सा एग्रेसिव लोग हो जाते हैं। लेकिन जब उनको दिखा कि मैं उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए आया हूँ, तो वहाँ पे मौलवी जी फिर आए, उन्होंने कहा कि गैर हिंदू आकर के हमारी ज़िंदगी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और हम कितने आज की डेट में अज्ञानता के शिकार हो चुके हैं, धर्म के प्रति अंधे हो गए कि रियल में एक ईश्वर को, भगवान को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो
उन लोगों ने फिर हर लोगों ने तालियां भी बजाई और अप्रिशिएट भी किए। और आज भी उस मस्जिद के अंदर लाइब्रेरी भी है, बुक बैंक की, उन्होंने सारे इनिशिएटिव भी, और अब वो प्रयास भी करते हैं कि जो भी दुआ, क्योंकि उनको भी पता है कि फ्राइडे के दिन जो नमाजी होती है पूरे भारत भर में, मतलब इतने सड़क हादसे होते हैं और न जाने कितने लोग ऐसे, कोई किसी के साथ नहीं जाता है वहाँ ना हादसे को देखने के लिए। उससे पहले तो लोग लड़ने के लिए आ गए, लेकिन जब कोई अस्पताल में लड़ रहा होता है तो कोई सहायता के लिए नहीं आता है। तो उन्होंने इसको सही माना और वो भी उन्होंने बिल्कुल एक बैनर भी लगा दिया कि नहीं, नमाज के लिए हेलमेट आवश्यक है। तो ऐसे धर्मगुरु जब आते हैं तो हम जैसे लोगों का और हौसला बढ़ता है, ताकि ऐसे भारत के सभी जगह धर्म के जहाँ भी स्थल है उन जगहों पर यातायात नियमों का अवश्य पालन हो। क्योंकि पुलिस प्रशासन से हर चीज़ संभव नहीं है, आम नागरिक को ही जागना होगा और तभी सड़कों पर ऐसे रक्त के निशान मिट पाएंगे। प्रकृतरे विपदर बंधु प्रकृत बंधु, विपद बेले जे साहाय्य करे से हूँ प्रकृत बंधु। सेमिति बंधु नुहे, से भगवान हिसाब से आम सामने उभाई राघवेंद्र कुमार, जी कि हेलमेट मैन ऑफ इंडिया भाव में जनाशुना। सहित कथबार्ता कि बहुत किसी जानलु, बहुत किसी शुणिलु एवं तांकर मिशन आहरी सक्सेस हो, आहरी कामयाब हो, एतिकी मु जगन्नाथ पाखरे कामना करुच्ची। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन दीनकृष्ण जी आवेदन का रिपोर्ट दिनांक टीवी।